हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है मेरे 18वें दिन के ब्लॉग में। मैं 3 दिन गायब हो गया था क्योंकि मैंने अपने पुराने ब्लॉग में पहले ही बता दिया था कि भाई मेरे बैक में, लोअर बैक में बहुत पेन हो रहा है। तो उसके बाद मैंने 3 इंजेक्शन लिए अच्छे से रिकवरी होने के लिए। तो फिलहाल रिकवरी हो गया, सिर्फ थोड़ा सा अटका हुआ है, वो भी ठीक हो जाएगा रेगुलर एक्टिविटी करने पर। और चलिए हम लोग अपना शुरू करते हैं। 100 डेज चैलेंज भी लगा हुआ है, वो 3 दिन हटा दिए हैं, तो आज से हम 18 दिन का गिन रहे हैं। उसमें रूल फॉलो ही रहा है, नो शुगर और नो फ्राइड फूड का। तो चलिए हम लोग निकलते हैं रनिंग के लिए, दिखाते हैं आपको। सुबह हो ही गया है ऑलमोस्ट, तो चलिए आज रनिंग करेंगे नहीं, उतना दिन बाद जा रहा है तो हो सके थोड़ा वॉक करेंगे। ठंडा ठंडा लग रहा है मौसम, तो चलिए निकलते हैं। हाँ दोस्तों, फिर से आके अपने रास्ते में ले रहा। चलिए ग्राउंड तरफ जाते हैं। और क्या बताऊँ, हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही है, बहुत सुंदर। चलिए देखते ग्राउंड में कौन कौन आ रहा है। सुबह सुबह सब वॉक पे जा रहे हैं और ठंडा अच्छा से गिरने पर कोई नहीं दिखेंगे यहाँ पर आप। देखिए कोई दिखे या ना दिखे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम तो जरूर दिखेंगे ग्राउंड में। मैं 3 दिन में वीडियो नहीं बना पाया, इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से। मैं रोज़ आप लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, लेकिन कुछ इस तरह के हालात हो जाते हैं कि मैं कर नहीं पाता हूँ। इसके लिए माफ़ कर दिया। इसलिए ऑलमोस्ट ग्राउंड पहुँच गए हैं, चलते हैं। उतने दिन के बाद ग्राउंड आना, उतने दिन में 3-4 दिन बाद, ऐसा ही या शायद इससे ज़्यादा। फिलहाल ग्राउंड में भीड़ तो है, लग रहा मैं ही नहीं आ रहा था। ग्राउंड में भीड़ तो है। अब 3-4 दिन के बाद आए हैं, देखते क्या करते हैं, या तो फिर वॉक करेंगे या तो फिर रनिंग करेंगे। चलो रनिंग कर ही लेते हैं, 2-3 किलोमीटर मार ही लेते हैं आराम आराम से। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। कपड़ा वपड़ा खोल के गंजी पहना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तब स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी वार्म अप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते रहेंगे आगे। हाँ दोस्तों, रनिंग हो गया कंप्लीट। रनिंग कर ली, एक्सरसाइज सब पीटी सब कर लिया। अब निकलते हैं घर की तरफ। मैं हूँ और मेरा दोस्त है, तो चलिए निकलते हैं। हाँ दोस्तों, हम निकल गए घर की तरफ। चलिए तब घर में पहुँचते हैं, उसके बाद बात करते हैं। हाँ दोस्तों, आप पहुँच गए हम घर, और मम्मी भी पूजा कर रही है। गोपाल को नहला के ड्रेस पहना रहे हैं। तो चलिए हम लोग भी फ्रेश व्रेश करके नहा धोवा के उसके बाद दीपदान करेंगे। तो चलिए जाने नहाते हैं। हाँ दोस्तों, नहा धोवा कर आ गए हम दीपदान करने। चलिए दीपदान कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। चलिए दीपदान कर दिए हैं और ये रहा प्रसाद। चले जाते हैं घर में, प्रसाद दे देंगे सबको और उसके बाद नाश्ता करते हैं। हाँ दोस्तों, ये मेरा आज का नाश्ता घुगनी और रोटी है। चलिए नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे स्टडी के लिए। हाँ दोस्तों, नाश्ता करके आ गए हम अपने स्टडी रूम। इतना दिन से मेरा कमर में दर्द था कि मैं अच्छा से बैठ नहीं पा रहा था, तो स्टडी करते दूर की ही बात है। तो चलिए अब थोड़ा ठीक हो चुका है, तो चलिए थोड़ी देर स्टडी भी कर लेते हैं, स्टडी भी जरूरी है। चले मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाँ दोस्तों, स्टडी कर लिया, मम्मी आई है अभी, भगवान को भोग खिला रही है, तो चलते हैं। और मौसी आई है घर बहुत दिन के बाद, तो चले मिलते हैं उनसे, देखते हैं। मौसी अच्छे घर, मौसी आए, चले मिलते हैं। और ये है आज का सब्जी, आलू पस्तू और भुजिया, दाल भात भगवान के लिए। तो चलिए हम लोग भी निकलते हैं। और हाँ, उनका घर ना, जहाँ मैं रनिंग करता हूँ ना, जो बड़ा ग्राउंड जहाँ मैं पहले रनिंग किया करता था, शायद मेरा ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो ग्राउंड देखा है, तो उसके जस्ट 100 मीटर के पास ही उनका घर है, वो वहीं रहती है। तो चलिए घर तरफ जाते हैं। ये मम्मी अभी खाना दे रही है सबको। ये रहे मौसी जो आई है बड़ा स्कूल से, मम्मी यहाँ भी खाना दे रही है। चले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं और दिखाते हैं कि खाने में आज क्या है। ये हमारा खाना, दाल और चावल और क्या कहता है,
कचकोला की सब्जी। तो चलिए खा लेते हैं, कचकोला से खाता हूँ नहीं तो खा ही लेते हैं जो है सो, बिना कंप्लेन किए हुए। चलिए खाना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। हाँ दोस्तों, खाना ना खा के आ गए अपने रूम। चलिए थोड़ी देर स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद शाम को निकलेंगे ग्राउंड तरफ घूमने के लिए। तो चलिए थोड़ी देर स्टडी कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, हम निकल चुके हैं ग्राउंड जाने के लिए, तो चलते हैं ग्राउंड में मिलते हैं। हाँ दोस्तों, फिलहाल मैं पहुंच गया ग्राउंड, और हमेशा की तरह ग्राउंड में कोई नहीं है, लेकिन एक लड़की शायद स्कूटी सीख रही है अपने पेरेंट्स के साथ। तो ग्राउंड में बेसिकली मैं ही हूँ अकेला। तो चलिए थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे देखे बड़े ग्राउंड की तरफ। फिलहाल चलिए थोड़ी देर वॉक कर लेते हैं। अभी एक्सीडेंट हो जाता, बच गई, बार बार बच गई। हाँ दोस्तों, तो छोटे ग्राउंड से आ गए अपना बड़े ग्राउंड में, पुराना ग्राउंड में। तो यहाँ का हालत तो आपको पता ही है, आपको दिखा ही चुका हूँ। तो अपने पापा को ठोकने वाली थी लेकिन नहीं ठोकी, तो संभाल ली। चलिए, तो फिलहाल मैं बड़ा ग्राउंड में हूँ। जानते अचानक मैं इस ग्राउंड में क्यों आया, क्योंकि विंटर सीजन स्टार्ट हो गया है ना। तो यहाँ पर हर विंटर सीजन में मतलब ग्राउंड को पूरा क्लीन कर दिया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा क्लीन किया हुआ है शायद, क्योंकि मेरे पुराने ब्लॉग में यहाँ पर भी थोड़ा सा जंगल टाइप का उगा हुआ था। हाँ, कुछ साफ हुआ है ना, कुछ साफ हुआ है। तो ग्राउंड को अच्छा से थोड़ा क्लीन किया गया है मुझे लग रहा है, क्योंकि जब मैं आया था तो इस जगह पूरा ही जंगल जंगल उगा हुआ था। तो शायद ये साफ हुआ है ग्राउंड, मतलब रनिंग किया जा सकता है। ट्रैक तो लग रहा है उसी तरह से, क्योंकि जब मैं आया था ना तो शायद ट्रैक विजिबल नहीं था, लेकिन अब ट्रैक प्रॉपर विजिबल है। तो मतलब साफ किया गया है, क्योंकि हर विंटर सीजन में ना यहाँ पर ईसीएल की तरफ से, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से यहाँ गेम का आयोजन किया जाता है। तो मे भी हो सकता है इस बार भी आयोजन हो, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है। पहले अभी थोड़ा देर वेट कर लेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर की तरफ। लेकिन जितने बार भी यहाँ पर क्लीन किया गया है तो वो जेसीबी की तरफ से पूरा मतलब जो है ना जंगल एरिया, ये पूरा एरिया को काट दिया जाता था। लेकिन पता नहीं इस बार जेसीबी यूज नहीं किया गया है, मे भी कुछ कारण हो, इसी कारण से। तो चलिए तब निकलते हैं अपने घर, अपने कावासाकी निंजा से। ये रहा, चले मिलते हैं घर में। हाँ दोस्तों, मैं पहुंच गया घर। वो रो रहा, मेरा पापा इसको लेके नहीं गया तो इसलिए रो रहा है। ठीक है, मैं बाद में मिलता हूँ। हाँ दोस्तों, फिलहाल मम्मी और मैं आए हैं भगवान को भोग खिलाने। चलिए दिखाते हैं आज की अच्छे को भोगे। भोगे अच्छे कोला और दूध। चलिए तब थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, भगवान को खिला लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे घर की तरफ। हाँ दोस्तों, ये मेरा आज का रात का खाना, सोयाबीन बड़ी और रोटी। चलिए खाना ना खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं वो घर में। हाँ दोस्तों, खाना ना खा के आ गए अपने रूम। चलिए इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं खत्म। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कुछ भी भूल चुका हो तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा।